ओम शांति। आज हमें कर्मों के हिसाब किताब को कैसे करना है ख़त्म, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी हमें रिज़ल्ट उल्टा ही मिलता है। और कई बार हम किसी के साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा हो जाता है। कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन हमें फल अच्छा नहीं मिलता, तो बहुत सारे सवाल अपने साथ ही रहते हैं। और कई बार उन सवालों में हम उलझ भी जाते हैं, सुलझाने की कोशिश करते उतने ही उलझते चले जाते हैं। लेकिन पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कर्मों के हिसाब किताब ख़त्म कब होंगे? जब आप अच्छे कर्म करना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं है कि मैंने एक कर्म अच्छा कर लिया तो उसका मुझे 50 अच्छे कर्म का रिजल्ट मिलेगा। नहीं, आप हमेशा अच्छे कर्म के लिए आगे बढ़ते रहें। अगर कोई आपको ऐसी शिक्षा दे रहा है जहाँ पर वो बुरे कर्म करने के लिए कह रहा है, वहाँ पर अपने आप को रोक लें। क्योंकि कहते भी हैं कि अगर सामने आपको पता है एक चट्टान है और आप गाड़ी में हैं, तो आप वहीं सावधानी रखेंगे कि मुझे आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे अगर मैं डायरेक्टली जाऊंगा तो चट्टान से टकरा करके मेरे शरीर को कुछ भी हानि पहुंच सकती है। जब आप इतना ध्यान रखते हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि कर्मों का भी कई बार टकराव होता है। आज मान लो सामने वाला व्यक्ति आपसे आज ही मिला है और आज ही आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है, और हम कई बार कह देते हैं कि इस व्यक्ति को ना तो मैं जानता था ना पहचानता था, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से ये आया और लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। और कई बार लड़ाई का माहौल इतना गंदा बैठ जाता है, उल्टा हो जाता है कि कई बार हमें सजाओं का भी भागी बना देता है। तो वैसे ही सोचें कि आज कर्मों का हिसाब किताब हमें कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है, क्योंकि ये जीवन के कर्मों के ही हिसाब है जहां पर हमें ना तो उस व्यक्ति को हम जानते थे ना पहचानते थे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जीवन में आया। या तो वो आपको लाभ देने आया या आपको नुकसान पहुंचाने आया, तो वो आपके कर्मों का ही देन थी। कहीं ना कहीं उस आत्मा के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था, कार्मिक अकाउंट था जो आपसे वो लेने आया है। मान लो सपोज आपने किसी को धन दिया है, अगर वो वापस आपको देने के लिए आए तो आप कैसे लेंगे उसको? जब आपने धन दिया था तो आपने ये सोचा था कि ये कब देगा? हम कई बार किसी व्यक्ति को धन देते हैं तो साथ में हम एक टाइम लिमिट देते हैं कि आपको ये धन इस दिन इस तारीख को वापस देना है। अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आप कहते इसके ऊपर लगेगा ब्याज। तो जब ब्याज लगेगा तो आप सोच सकते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं क्या उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता? कर्मों के ऊपर भी ब्याज लगता है, क्योंकि अगर हम बार बार कर्मों को उल्टा करते जाएंगे और हम फिर भगवान से इच्छा रख रहे हैं कि हमारे कर्मों को सीधा कर दे, नहीं हो सकता। क्योंकि हमें कर्म जो हमारे बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पाप कर्म बनते जा रहे हैं, और ज़्यादातर आज हम पाप कर्मों में ही जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा अटेंशन कर्मों में कम होता जा रहा है। और हम कई बार भाषा यूज़ करते हैं कि कर्म किसने देखे, भगवान किसने देखा, सजाएं किसने देखी, लेकिन आप प्राप्ति तो देख ही रहे हैं। अगर आप उल्टा कर्म करेंगे तो प्राप्ति भी उल्टी, सही कर्म करेंगे तो प्राप्ति भी सही। लेकिन कई बार हम सही कर्म करते हैं लेकिन हमें प्राप्ति नहीं होती। तो आप जब एक पेड़ को लगाते हैं, आपने पेड़ का बीज लगाया, क्या आप उसी समय उस पेड़ को कह सकते हैं कि आप मुझे उसी समय फल दें? आपको उस समय थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, थोड़ा सा समय को अनुकूल देख करके आपको धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि उस पेड़ को भी पता है कि मुझे इसको फल और छाया दोनों देना है, लेकिन उसके पास टाइम के अकॉर्डिंग जितना उस पेड़ को टाइम चाहिए आपको फल और छाया देने के लिए, वो उतना तो लेगा। वैसे ही सोचें कि आज हम अपने आप को अगर सोचें कि मैंने जो कर्म किया उसका रिटर्न मुझे हैंड टू हैंड मिल जाए, नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे कर्म करते करते हमारे घर में खुशियां होती हैं,
माहौल अच्छा होता है, लेकिन एकदम से हमारे घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, ऐसे कर्मों का खाता सामने आ जाता है जो हम ना चाहते भी हमें देखना पड़ता है, तो क्या उस समय हम आंखें बंद कर लेंगे? नहीं, हम उन्हें खुली आंखों से देखें कि ये मेरा ही कार्मिक अकाउंट था जो आज घूम फिर कर वापिस आया। तो मैंने भी किसी आत्मा के घर में खुशियों को छीना होगा जो आज मेरे घर में भी ये चीज वापिस आई है। क्योंकि हमेशा आप ये चीज ध्यान रखें कि जो चीज आप सामने वाले को देंगे वो कहीं ना कहीं लौट कर आपके पास आएगी, भले वो आए 6 महीने में, भले वो आए 1 साल के बाद, लेकिन लौट कर जरूर आती है, क्योंकि आपने जैसा बीज बोया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। अब सोचें कि आपके मुख से जो भी शब्द किसी के लिए भी निकलते, कैसे भी निकलते हैं, भले उस समय वो सोचे समझे शब्द नहीं होते, लेकिन निकल जाते हैं, उस आत्मा को अंदर तक वो चीर कर चले जाते हैं या अंदर तक उसे चोटिल कर देते हैं। अब जितना वो आत्मा अंदर से तड़पी है, उतना वो कर्मों के अकॉर्डिंग आप वहां पर तड़पेंगे। अब सोचो कि आपने उसकी थाली में जो परोसा था, उसने तो धैर्यता के आधार पर स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वापस आपके पास वही चीज आएगा तो हम उस दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे। सामने वाले ने तो उस दर्द को पी भी लिया, सहन भी कर लिया, क्योंकि उसके पास सहन शक्ति थी। आप उसको व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था कि वो आप टूट गए लेकिन वो व्यक्ति नहीं टूटा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि कई कर्मों से हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं या कई बार हताश या दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये हमारे ही कर्मों का अकाउंट है जो हमें भोगना है। अब अगर मुझे कर्मों के अकाउंट को सुधारना है, कर्मों के हिसाब किताब को खत्म करना है, तो हमेशा पहला कदम अच्छे कर्मों की तरफ ही रखें, क्योंकि जब हमारा पहला कदम अच्छे कर्मों की तरफ होगा तो हम बहुत सारे विकर्मों से बच जाएंगे। जहां पर हम कोई पाप कर्म कर रहे थे वहां पुण्य कर्मों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब जीवन में ओनली पुण्य कर्म रहेंगे तो जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म हैं या जो भी हमने जीवन में पाप कर्म किए वो धीरे धीरे पुण्य कर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो सपोज आपकी थाली में कोई, आपने बहुत सुंदर थाल सजाया और उसके अंदर पानी गिर जाए, चपाती भी गीली, सब्जी भी खराब होगी, तो आप क्या करेंगे? आपके पास ऑलरेडी सब्जी है, आपके पास ऑलरेडी चपाती है, तो आप क्या करेंगे? उसको चेंज कर देंगे। तो वैसे ही सोचें कि हमें अपने कर्मों को चेंज करना है। ओनली जहां पर हम पाप कर्म कर रहे थे वहां पर बस मुझे पुण्य कर्मों की तरफ ध्यान देना है, और जैसे हमारे पुण्य कर्मों का खाता बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमारे जीवन के पाप कर्मों का खाता खत्म होता जाएगा। तो बस मुझे थोड़ा सा कर्मों पर अटेंशन रखना है। कर्म सही तो आपके घर का माहौल भी पूरा सही हो जाएगा और आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ भी सही तरीके से बना सकेंगे। ओम शांति।